अच्छा भाई, अब इसमें वो कह रहा है कि प्रॉफिट की आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। जो प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 78,000। स्टार्ट करते हैं। सबसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,20,000। परचेजिंग कॉस्ट हैड बीन डिक्रीज, द कंपनी हैड चेंज इट्स वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम फीफो टू, मतलब फीफो से हम एवरेज पे जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये purchasing cost had been decreased, the company has changed it from first in first down to weighted. The average inventory value would have been 104 if FIFO had been used. क्या रहा है कि भाई जैसे ही परचेजिंग कॉस्ट डिक्रीज हुई उसने अपना फीफो से उठा के एवरेज कर दिया। ऐसा आपको पता है ना, आप नहीं कर सकते। ये नहीं कि जब दिल चाह आपने फीफो कर दिया, जब दिल चाह आपने एफको कर दिया। तो उसने कहा जो करेक्ट वैल्यूएशन थी फीफो की वो थी 104 और आपने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 120। तो इसका मतलब है आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिड्यूस करना पड़ेगा, 120 से जाना पड़ेगा 104 की तरफ। देखो भाई, वो कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितनी, 1,20,000 है। उसने कहा जैसे परचेजिंग कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी तो उसने फीफो से हटा के कर दिया एवरेज कॉस्ट। हालांकि फीफो की वैल्यू थी 104। भाई इस तरह से चेंज नहीं होता कि आज आपने फीफो किया, कल वो किया, एफको किया, कभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किया, कभी स्ट्रेट लाइन मेथड किया, ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा फीफो के लिहाज से होनी चाहिए थी 104 और उसने कितना किया हुआ है, 120। तो उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट भी आपका कम होगा। सेकंड कह रहा है प्रॉफिट जो है वॉज अराइविंग आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग। माशाल्लाह, मतलब दोनों डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए डाल दिया। आपको पता है कि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में नहीं बल्कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आते हैं, सही है ना। तो आपने वहाँ पे माइनस किया होगा तो आप ऐड बैक कर देंगे दोनों डिविडेंड को, ताकि उसका अफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। 82.5 157,500, ठीक है भाई। आपने दोनों को माइनस किया हुआ था, गलत किया हुआ था, तो जो चीज़ आपने गलती से माइनस की है उसको आप प्लस कर देंगे ताकि अफेक्ट ख़त्म हो जाए। तीसरा वाला बोनस इशू है और उसमें उसने कोई प्रॉफिट में कोई गड़बड़ नहीं की है। चौथा वाला कह रहा है 1 जुलाई को कंपनी ने टेनेंट के एग्रीमेंट में वो दाखिल हुआ है। मंथली रेंट कितना है, 21,000। अ टोटल ऑफ 105 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड दिस अमाउंट हैड बीन चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। पहले तो मैं कहूँगा कि शुड यानी कि जानी कितनी चाहिए थी, सही है। पर मंथ रेंट कितना है, 21,000। एग्रीमेंट कब शुरू हुआ, 1 जुलाई को। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर। यानी कि 6 महीने का मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, जो कि आ रहा है 126,000। और मैंने रिकॉर्ड कितना किया है, मैंने रिकॉर्ड कितना किया है, 105,000। इसका मतलब है मैंने अंडर स्टेट किया है, मैंने कम रिकॉर्ड किया है। कितना कम रिकॉर्ड किया है, 21,000 से। 21,000 से मुझे अपना एक्सपेंस मजीद रिकॉर्ड करना पड़ेगा रेंट का। तो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके लिहाज से आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको ना समझ में आए। फिर भी मैं चलें करके दिखा देता हूँ। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग। ओपनिंग देख सकते हैं भाई, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है 80,000 और रिटेन अर्निंग दी हुई है 94,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने अभी कैलकुलेट किया है, जो एडजस्टेड है 198,500। इंटरिम डिविडेंड जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इंटरिम 75,000। जो दूसरा वाला है वो प्रोपोज्ड है। प्रोपोज आपको पता है हम नहीं लेके जाते, ठीक है ना। प्रोपोज डिविडेंड नहीं आता, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ, सिर्फ प्रोपोज हुआ है। फिर वो कह रहा है बोनस इशू हुआ है 1 for 10। चलें भाई, पुराने शेयर्स कितने थे हमारे, 5 लाख थे। बोनस इशू कितना हुआ है, 1 for 10, यानी कि 50,000 बोनस इशू हुआ है। ये हमने कहाँ डाल दिया, ये हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया। कहाँ से निकाल के डाल दिया, शेयर प्रीमियम से निकाल के डाल दिया। तो ये आपका हो गया, ठीक है बेटा।